कोई भी नहीं, कितना भी भजन कर लो, कितना भी, अगर शरीर को भी पहाड़ से गिरोगे ना, अगर पूजा करने के बाद भी भगवान छोड़ दिए, फिर अपना लिए, पहाड़ से भी शरीर को त्याग तो फिर नहीं पकड़ने को भी दूर हो गए। एक बार मौका दिया, तुम फिर गलती वही कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर गलती वही कर रहे हो, फिर कार्य वही कर रहे हो। तो जागृत रहो अपनी वासना। कहीं भी किसी संत को देखे तुरंत ही महाराज जी जय हो जय हो, ऐसे तुरंत ही, क्योंकि जहाँ सत्संग है वहाँ ठाकुर जी है। परम सत्य भागवत भी कह रही है, भागवत में लिखा पड़ा है, लिखा हुआ है ना व्यास जी कि भागवत भी कह रही है जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कृष्ण का कीर्तन होता हो, राधा का कीर्तन हो, वहाँ राधा रानी, कृष्ण भगवान और सभी 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। ये परम सत्य है। ये नहीं कि तुम्हारे सामने मुरलीधर बन के ही आएंगे, मकू मुकुट धारण करके ही आएंगे, माखन चोर करके ही आएंगे। वो किसी ना किसी रूप में आ सकते हैं, या चैंटी के रूप में आ सकते हैं, या आंसू के रुदन में भी आ सकते हैं, या कैसे भी आ सकते हैं। उनका अनेक रूप आया, विष्णवे प्रभु विष्णवे, उनके अनेक रूप हैं, एक रूप नहीं है उनके। इसलिए अब नहीं भटकना है, सावधान हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा हो सत्संग से। बच्चों को भी उनके जोड़िए, बच्चों को भी कि तुम हो महात्मा और क्या में धुंधकारी हो बच्चे, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। बच्चों को भी संस्कार ऐसे डालिए जो धुंधकारी ने आत्मदेव बने, वेद व्यास जी जैसे बने, चमक बने उनमें मस्तकों की चेहरे की, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परिमुक्तिकम कदले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम कुसुलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजय गोपाल चूड़ामणि। जो भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान के पूजनीय हो जाते हैं। अब कहते हैं कि भगवान आपका चेहरा, कहते हैं ना कभी कभी महाराज जी आपका चेहरा ठाकुर जी जैसा लगता है, राम जी जैसा लगता है, आपका चेहरा विष्णु जैसा लगता है, आपका चेहरा राधा रानी जैसा लगता है। क्योंकि जो ठाकुर जी की सेवा करता है धीरे धीरे स्वरूप उसका ऐसे ही बनने लग जाता है। ये परम सत्य है। आज हमसे भी कहते हैं, इनसे भी कहते होंगे कि आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे लगते हो, आप, क्योंकि जो जैसी सेवा करेगा उसका चेहरा, उसका स्वरूप ऐसे ही बनता चले जाएगा। ये परम सत्य है। दृढ़ विश्वास है हमें अपने प्रभु पे। ज्यादा से ज्यादा बोले, हम हृदय से बोलते हैं जो कुछ, क्योंकि 20 साल के अभी होने वाले हैं 2 अगस्त को, क्योंकि हृदय से बोलते हैं। क्योंकि अनुभव क्या, हर परिस्थिति के लिए, एक पैसे के लिए तरसते थे, आज पैसा हमारे पीछे भगता है, क्योंकि हम उस राधा रानी के हैं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ही शरीर में सब कुछ है, हमारे में ही अंदर विष है, हमारे अंदर ही अमृत है, सब कुछ हमारे अंदर है। जागृत तुम्हें करना है। क्या तुम आनंद करना चाहते हो, या नर्क उत्पन्न करना चाहते हो, या स्वर्ग उत्पन्न करना, तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में। कभी भी यूं हाथ मत करना, कभी भी ऐसे हाथ करना। कभी भी भोजन भी ना हो, तरस जाए एक एक वस्त्र के लिए। कभी भी कोई भिक्षार्थी आवे, ब्राह्मण आवे, क्योंकि ब्राह्मण ही भिक्षा के लिए जाते हैं, तो यूं करके हाथ होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। मर जाए। सुदामा के साथ एक चावल था, ठाकुर जी के लिए भोग लगाया, और देख लो ठाकुर जी ने क्या दे दिया है, पूरे अखंड ब्रह्मांड दे दिया है। बस देने वाले थे, तुरंत लक्ष्मी मैया ने रोक दिया। क्योंकि ब्राह्मण के 6 लक्षण हैं। क्योंकि दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये है। अब ब्राह्मण तो मांगेगा, 5 घर से ही बताया गया है। भोजन के लिए जो मिले उसे पावे ब्राह्मण। संतो पंचो लक्षण तितिक्षवा करुणिका अजाशत्रु शांत और साधना। तितिक्षवा करुणिका अजाशत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता। तितिक्षवा वह बहुत सहनशील हो, कोई गाली भी दे दे कोई दिक्कत ना है। ऐसे पढ़ाई वो सबसे प्रेम करता है, ना कोई उसका मित्र है, ना कोई, वह शांत रहता है, अपनी साधना में मगन मस्त रहता है। आना जो मिल जाए वह प्राप्त कर लेता है। यही संत है। कि संत कहें भैया कि संत तो ऐसे क्या में वस्त्रों को धारण करके चल देते हैं, अब क्या उसको संत माने? देखो स्वरूप को तो तुम प्रणाम करो, पर यह पहचान करनी है तो वह शांत रहता है। तुम कुछ कह के देखो, अगर नहीं बोलता तुरंत शरण में गिर जाओ कि हम तुम्हें देख रहे थे। पर यह संत की कभी परीक्षा मत लेना, नहीं तो पूरा सर्वनाश हो जाएगा सृष्टि का। क्योंकि आज कोरोना से बचे हैं तो संतों से ही तो बचे हैं। दिखा दिया ना पैसा, किसने दिखाया? कि कह रहे कि हम तो पैसे से सब कुछ कर लेंगे। दिखाओ कोरोना में क्या कर लेगा कोई पैसे से? संतों की ही वजह से ही धरती रुकी पड़ी है, नहीं तो संत ना रहे तो कब क्या हो जाए, खत्म सब नष्ट। हाँ, सब भस्म हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, और थोड़ा हंसी भी करी जाए, क्योंकि जैसे ही हवन कुंड रहे ना, कितना भी स्वाहा कर ले सब भस्म है जाए, ऐसे ब्राह्मण को पेटक कितना भी खवा दे सब पूरी पूरी सब स्वाहा है जाए। तो यही है। तो आनंद करो जितना हो सके, प्रेम करो ठाकुर जी से, और ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें जिससे रुदन आवे, हम ये नहीं करें कि हमसे जिससे रुदन आवे सत्संग से या किसी चीज से, भजन से, उसके पास महीने में या 6 महीने में उसके पास आइए, सत्संग सुनिए संतों का। अरे कितनी अच्छी भारत में व्यवस्था। अब कह रहा हूँ कि हमारे अंदर सब कुछ विष अमृत सब कुछ है। ऐसे ही फोन में है, जो मिलेगा उसमें ले लो। अमृत भी है, क्या विष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है।
और जैसे अब तुम्हें लेना है क्या, चलाना है क्या नहीं। इसमें सत्संग सुने और ज्यादा से ज्यादा जिससे रुदन होवे उससे सत्संग सुने। कहीं भी हो उसकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा कह रही है यही उद्धार है भैया, जय कहीं नहीं जाना है। पैसा है ये तो आता जाता रहता, ऐसे है संतों का, ये तो संत का ये है, पैसा ऐसे निकलने लग जाता है ये सब, क्योंकि जो जगत पिता हैं उनसे कनेक्ट है हमारा, हल्के पदरे से नहीं है कि किसी के हम शरण में हैं, हम उससे कनेक्ट हैं जो सबको देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते रहते तेरा तुझको अर्पण, पर ये है मेरा मुझको अर्पण ही है सब ऐसे ही कहते हैं। तो इसलिए प्रभु से रखो, प्रभु जी जो दिया है आपके लिए, ये आपका ही है। तो इसलिए ज़्यादा सत्संग सुने, सत्संग से ही उद्धार होने वाला है दीदी। ठीक है, जय श्री कृष्णा, जय श्री